हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी किसी के धमाका में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में 28 दिसंबर से हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे। और स्थापना कब हुई थी प्रार्थना समाज की? 1867 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 में की थी। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन ने ही भारत में सिंध प्राप्त के देवल में जजिया कर लगाया। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो किसके साथ मिलकर की थी? उन्होंने की थी चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 से 500 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। और वो क्यों माना जाता है? क्योंकि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे ये काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और एनटीपीसी में 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में ये कथन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे के अधिवेशन में, मुंबई के अधिवेशन में। इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की गई थी। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया था। शुरू में तो इस प्रस्ताव को लेकर पार्टी में काफ़ी मतभेद थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। और कब हुआ था? अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक थे मौर्य वंश के शासक थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम पूछा जाए तो सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में गांधी जी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के दौरान भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो भारत का वॉइसरॉय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में 28 जुलाई को शुरू हुआ था और 1919 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? उनको हुआ था बोध गया में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो किस दिन फहराया गया था? फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे। 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में, पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। सरोजनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट कौन थी? विदेशी महिला अध्यक्ष थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बैनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था? तो कौन सा संगठन बनाया था? उन्होंने बनाया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। तो दोस्तों, ये थे RRB NTPC में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, बाकी के क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।